जय जीवदानी। अब वो दिन आ गया कि बुध जो हैं वो फिर से एक बार जूझने को चले हैं शत्रुगत राशि में और शत्रु के साथ बैठने को। बुध को कमजोर समझते हैं आप, या आप सोचते हैं कि मंगल और गुरु जो हैं वो बुध से आहत नहीं होते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बुध से आहत हो जाते हैं गुरु और मंगल भी। बुध की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, बस उसको जगाने की जरूरत होती है। बुध जो पूरी सृष्टि में हरियाली के मालिक है, बुध जो आपके शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपकी रीनल सिस्टम, आपकी त्वचा, आपके हाथ, कान, नाक, गला, आपके फेफड़े और साथ में ऐसे अगर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो आपकी छाती, आपकी जंघा, तो आधी से ज्यादा आपका जो अधिपत्य है वो तो बुध के पास चला गया। बाकी ग्रहों के पास तो कुछ कुछ होता है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपका ज्ञान है। गुरु भी ज्ञान होता है, लेकिन बुध को कम मत समझिए। बुध आपकी वाणी है, बुध आपकी बात करने का लहजा है, व्यवहार है, व्यवहार कुशलता है। और ये सब होने के बाद जब बुध जो है वो किसी शत्रु के साथ बैठते हैं जो उस पर हावी होने की कोशिश करता है, क्रूर ग्रह मंगल, तब बुध आहत होते हैं। और बुध जब आहत होते हैं तो कुछ कॉमन से उपाय हैं जो अभी यहीं पर बता रही हूं मैं आप सभी को, जो सभी राशि वाले कर सकते हैं। आप चल सकते हैं हरी घास पर। देखिए अभी ठंड के दिन है, आप सभी जाया करें सुबह वॉक करने और ठंडी हरी घास पर चला करें, जो आंख के लिए भी बहुत अच्छा होता है और बुध का उपाय हो जाता है। इसके अलावा अपने घर में पौधे लगा ही सकते हैं आप, और पौधे लगाना और पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, ये तो बहुत ही बड़ा एक पुण्य का काम है हमारे देश के लिए। तो पेड़ तो लगाएं ही लगाएं, अगर लगा सकें पौधे घर में लगाइए। बोनसाई मत लगाइए। बोनसाई लगाने से आपके व्यापार की जो है जो आपकी उन्नति है वो रुक जाती है। तो बोनसाई मत लगाइए, लेकिन अपने घर में आप छोटे छोटे पौधे, भले ही फूलों के हो, भले जैसे भी हो, वो लगाया करिए। ग्रीनरी को बढ़ावा दीजिए। ग्रीनरी को जितना बढ़ावा देंगे, जितना हरी सब्जियां खाएंगे, मूंग, मेथी, पालक, सोवा, या आप समझ लीजिए मूंग साबुत स्प्राउट निकाल के, तो उसमें जीव आ जाता है, तो फिर वो B12 से भरपूर हो जाती है। तो इन सब चीजों से बुध को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही नहीं, तुलसी के 5 पत्ते रोज खा लो तो भी बुध को बड़ा फर्क पड़ता है। इसके अलावा भी अगर आपके घर में कोई छोटी बहन है या आपके रिश्तेदारी में, उसकी केयर कर लो तो भी बुध को बड़ा फर्क पड़ता है। यही नहीं, आप बुद्धिमानी से बात करो, बदतमीजी ना करो, व्यवहार कुशलता से रहो, तो आपकी जुबान अगर नेक रहे, अगर आपने फाउल लैंग्वेज यूज की तो आपका बुध बिगड़ जाता है। जब आप देखते हो कि बुध किस किस चीज का मालिक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखने के लिए प्राणायाम करो तो भी बुध का असर बहुत अच्छा मिलने लगता है। पानी ज्यादा पियो, नारियल पानी पियो या लिक्विड ज्यादा पियो, रीनल सिस्टम को अच्छा रखो, तो भी बुध जो है आपका ध्यान रखना शुरू हो जाता है। अपनी त्वचा का ध्यान रखो। अपनी त्वचा को ऊपर क्या कहते हैं, नर्म मुलायम बनाने के लिए उसका केयर करते रहो। अपने हाथों की एक्सरसाइज करते रहो। नाक, कान, गले का ध्यान रखो, तब भी बुध अच्छा असर देता है। तो आज मैंने आपको बुध के कई सारे उपाय शुरुआत में बता दिए हैं। बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, शत्रुगत राशि है उनकी, गुरु जो स्तंभ मानते हैं कई लोग, और मंगल साथ में रहेंगे वहां पर। तो मंगल के साथ बुध टिक जाने वाले हैं काफी दिन। और आपको ये सब उपाय, अगर बुध के कॉमन से उपाय हैं जो सभी भाई बहन, सभी राशि वाले कर सकते हैं, तो आपके जीवन में बुध कभी भी तकलीफ नहीं लेके आएंगे। थोड़ा बहुत जो सर्दी, खांसी, जुकाम या पिन प्रिक रहना, ये सब समस्याएं देते हैं बुध, तो उससे आप बचिएगा। 7 जनवरी 2024 को बुध धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 9:12 पर, और वहां पर पहले ही इंतजाम में बैठे हैं मंगल उदित होने के लिए। तो मंगल 8 तारीख को उदित हो जाएंगे। वहां पर ये भी समझ लीजिए कि सूर्य वहां पर बैठे हुए हैं, तो बुध बिल्कुल अकेला नहीं रहेगा। उसका एक बड़ा जबरदस्त मित्र सूर्य वहां पर विराजमान है, और सूर्य जो है बुधादित्य योग बनाता है जहां बुध जाता है। हालांकि बुध अस्त हो जाता है, बड़ा कोमल सा, नाजुक सा ग्रह दिखने वाला, बड़ा ही गंभीर ग्रह है ये, और उसकी सक्षमता को कोई कम न समझे। याद रखें कि मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वाले भी हंसते खेलते नजर आते हैं जो बुध के अधिपत्य में रहते हैं, लेकिन जब वो अपनी आयु पर आते हैं तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े काम करके दिखाते हैं, बड़े ही खंभीर और कणखर लोग हो जाते हैं। अब बुध जो है
ये 7 जनवरी को जाके धनु राशि में और 1 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे और फिर उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल को झेलते रहेंगे इतने दिन, लेकिन बुध जो है सपोर्ट पाएंगे 7-8 दिनों के लिए सूर्य का। 15 तारीख को सूर्य जो है वो चले जाएंगे मकर राशि में और फिर बुध जूझेंगे मंगल से। जूझने दीजिए, बुध की ताकत को बढ़ाइए जिनके लिए बुध कारक है, और वैसे भी बुध की ताकत को बढ़ा दे तो आपका व्यवसाय अच्छा हो जाता है। और मंगल की ताकत को ना बढ़ाएं, ऐसे मैं आपको विनती करती हूँ, क्योंकि मंगल जो है वो क्रूर ग्रह है और वैसे ही बेसिकली स्ट्रांग होता है, और अगर उसकी ताकत को आपने बढ़ा दिया तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि मंगल और बुध आपस में परम शत्रु हैं। और इसका एक कॉमन सा उपाय होता है गणेश जी की आराधना करना। जिनके लिए बुध कारक है वो बुधवार के दिन, जिनके लिए मंगल कारक है वो मंगलवार के दिन। फिर 7 जनवरी को मूल नक्षत्र में है बुध, जब वो प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। 20 जनवरी को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और 30 जनवरी को उत्तराषाढ़ा। तो थोड़ी सी राहत कम महसूस होती है। अब ये आपको सोचने वाली बात है कि कोई भी ग्रह में, जैसे हमेशा बताती हूँ आपको, कि उसको बल मिलता है नक्षत्र का तभी वो कार्य कर पाता है। तो केतु के नक्षत्र में बुध को बल नहीं है तो बुध थोड़ा असहज महसूस करेंगे। 7 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक 13 दिन का ये जो पीरियड है आपको बुध के उपाय करके काटना है। और केतु के नक्षत्र, तो केतु बुध का दुश्मन है, कुजवत केतु, मंगल जैसा केतु। फिर वो बाद में शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, सांस आएगी आपको, बेटर लगेगा। 30 जनवरी को फिर सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे और वहां से फिर 1 तारीख को कूच कर जाएंगे। चलिए, काफी बातें हमने शुरुआत में कर दी। अब आपसे एक हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं राशिफल ज्यादातर लग्न के हिसाब से बताती हूँ, लेकिन जब बात चलती है 7.5 ढैया की या राहु केतु गुरु शनि की तो चंद्र के हिसाब से भी देखा जाता है। तो चलिए, आप सबको भी बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बुध का एक और मुख्य उपाय होता है हरे कृष्णा का जाप और गणपति जी की आराधना करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है कामिनी खन्ना म्यूजिक का, हरे कृष्णा के जाप और गणपति जी की आराधना का। वो मंत्र आप कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, ताकि आपके घर की शुद्धि होती रहे और बुध से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस ना हो। अब मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर दे रहा है बुध का होना धनु राशि में, ये जानेंगे। कौन से एरियाज में हमको थोड़ी कंफर्टेबिलिटी नहीं रहेगी और कौन से एरिया में रह सकती है, क्योंकि बुध जो है इसकी दृष्टि भी तो पड़ रही है मिथुन राशि पे। ये कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि उसकी अपनी राशि है तो बुध की दृष्टि तो कमाल करेगी। सप्तम दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। चलिए, मेष राशि, आपके लिए बुध धनु राशि में बैठ के भाग्य भाव में आ गए, तो पराक्रम भाव का स्वामी और श्रेष्ठ भाव का स्वामी जब पराक्रम में आएगा, भले ही कितने ग्रह उल्टे सल्टे चलते रहे, आप अपनी हिम्मत हौसले से लोन्स खड़ा कर लेंगे, अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे और बड़ी ही क्या बोलते विरोधियों के साथ रहते हुए भी अपने बड़े भाई बहनों का ही विरोध पा सकते हैं और अपने पिता समान लोगों से विरोध पाएंगे तो भी अपना काम करके दिखाएंगे। और कुछ मेरा ऐसा रिक्वेस्ट है कि लोन्स वोन्स मत लीजिए, जी लिया है उसको चुकाने की कोशिश करिए, रास्ते मिल जाएंगे आपको, यात्राओं में फायदा होगा। कुछ ऐसे काम जो आपको विरोध कर रहे हैं या तबीयत खराब हो रही है जिसमें स्किन वगैरह से रिलेटेड जो मैंने चीजें बताई, तो उसमें आपको जो मैंने उपाय शुरुआत में बताए वो करने हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए बुध जो है वो कारक ग्रह हैं, आपके पंचम भाव के, आपके द्वितीय भाव के कारक हैं और अष्टम भाव में चले जाते हैं। तो वैसे बता दूं कि अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जो होता है वो इतना ज्यादा अच्छा फल नहीं देता और यहाँ पर बुध थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन अपने परिवार के घर को देखते हैं तो परिवार से थोड़ी उनको सपोर्ट मिलती है। हालांकि परिवारजन उनके साथ मनमुटाव ना कर बैठे, इसका भी ध्यान रखना है। मानसिक बेचैनी, बच्चों से उलझन या अध्ययन मार्ग पढ़ाई का जो आपका जीवन में हिस्सा है वो कम हो जाना, आपको बेचैनी होना कि मेरा काम नहीं हो रहा है वीजा से रिलेटेड, या मित्रगण सहायता नहीं कर रहे हैं, या सब पैसा जो है व्यवसाय में मैं डुबा दूंगा। तो बिल्कुल व्यवसाय में पैसा मत लगाइए, फिलहाल संचित धन मत निकालिए। आपको सपोर्ट करेगी आपकी फैमिली, आपकी बोलचाल की भाषा, तो बोलचाल की भाषा अच्छी रखें।
तबीयत अगर किसी प्रकार से खराब होती, पेट से रिलेटेड या जो मैंने चीजें बताई जिसमें बुध कारक हैं, तो वो बुध के उपाय करिए जो वीडियो की शुरुआत में आपको बताए हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न को देख रहे हैं बुध एक बेहतर स्थिति में। पहले आए थे आप जब मंगल साथ में नहीं थे, अब मंगल साथ में है, कोई बात नहीं, आपको दिख तो रहे हैं। आपके किसी भी बुरे समय में आपका हिम्मत हौसला खत्म नहीं होगा। आप जो हैं हर प्रकार से अपने घर की सुख सुविधा, अपनी बातचीत, अपना व्यवहार सब ठीक रखेंगे तो आपके सारे काम होते रहेंगे। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो उससे बचिएगा। उनकी तबीयत ना खराब हो इसका भी ध्यान रखिएगा। आपकी तबीयत के लिए आपको सारे उपाय बुध के तो करने, बट प्रैक्टिकल रहना, प्राणायाम कीजिए और साथ साथ आप घर की व्यवस्था को बनाए के रखने के लिए मृदुभाषी रहिए, प्यार से बात करिए, सब सॉर्टेड होगा। आपके क्या कहते हैं, वाहन और जमीन से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अभी फिलहाल थोड़ा सा टालिए, उसको किचकिच होगा, कोई ऐसी बात होगी तो। और हेल्पर्स के साथ भी उलझे ना। कर्क राशि, आपके लिए देखिए जाकर बैठे हैं बुध आपके षष्ठ भाव में, तो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से षष्ठ भाव में बुध उच्च का हो जाता है, द्वादश भाव का स्वामी है और साथ में आपके पराक्रम का। तो थोड़ा सा तबीयत पिन प्रिक रहेगी, जिस वजह से आपको बार बार उत्साह में कमी रहेगी। बहुत योजनाएं की, लेकिन योजनाएं फलीभूत इसलिए नहीं होती क्योंकि थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो जाती है, सुस्त हो जाते हैं। तो ये ऐसा ही जब तक शुक्र के नक्षत्र में नहीं जाएंगे बुध, तब तक ऐसा ही चलेगा। उसके बाद पैसा वैसा आ सकता है। आपको करना क्या है, आपको जो है थोड़ा सा जो उत्साह में कमी लग रही है उसके लिए जो मैंने उपाय बताए खाने पीने के, वो करिए। और आपके प्रेम संबंध आपको सपोर्ट करेंगे, विदेश रिलेटेड काम बनेंगे, खर्चों की अधिकता कम होगी और आपको बेहतर सुविधा विदेशों में मिल सकती है अगर वहां काम करते हैं। सिंह राशि, आपके लिए बुध महाराज जो है लाभ भाव के और आपके द्वितीय भाव के स्वामी, पैसा आपके लिए बुध हमेशा पैसा होते हैं और देख रहे हैं पैसे के घर को। भले ही दिमाग सही न चले, भले ही डिसीजन गलत हो जाए, भले ही मानसिक बेचैनी है, लेकिन ये मानसिक बेचैनी भी, इसके बीच भी आपको केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति, धन का लाभ, पैसों का आना, नए नए काम बनना होता रहेगा और आपके कुछ संचित धन भी होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। पंचम में बुध अच्छा होता है। याद ये भी रखें कि आपके कुछ बच्चों से रिलेटेड काम है तो अभी नहीं बन रहे, तो बेचैन मत होइए, गणेश जी की आराधना करें। मंगलवार बुधवार दोनों दिन कर सकते हैं आप। और अपना पैसा ना निकालिए, संचित धन को बरकरार रखिए, अपनी वाणी को गलत इस्तेमाल मत कीजिए और बोले प्यार से, जिससे आपके परिवार का सपोर्ट आपको निरंतर रहेगा। कन्या राशि, लग्नेश दशमेश हैं आपके, कुछ भी काम आप जो कर रहे हो उसमें आपको फुल टू सपोर्ट रहेगा पिता का। आपकी माता पक्ष से आपको अनबन है या घर की सुख सुविधाएं नहीं है या आपके हेल्पर्स नहीं साथ में, या वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड चिंताएं, तो करिए मत, हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से अपनी तबीयत ना बिगड़ने दीजिए, तोल ना हो जाए आपके ऊपर कोई सी बात का घर की। आप थोड़ा सा मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह बढ़ा दीजिए और कामकाज में भी उतना ही कामकाज करें जिसमें थके ना। आपके व्यवहार कुशलता से कुछ ऐसे काम जो बुध से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी वगैरह, लेखन, अंक गणित, सीए हैं कोई या किसी ओहदे पे हैं तो उन लोगों को फायदा होगा। तुला राशि, बुध आपके भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, जाकर पराक्रम भाव में बैठे, तो डायरेक्ट भाग्य को देख रहे हैं अपने घर को, तो कुछ ना कुछ काम बना देंगे, कुछ ना कुछ यात्राओं में लाभ हो जाएगा। लेकिन तकलीफ होगी यात्राओं में, तबीयत वगैरह खराब ना हो इसलिए अपना ध्यान रखना। और विदेश रिलेटेड काम भी संभल के करना। कुछ काम जिसमें प्रेम संबंध आपके साथ हैं वो लोग आपको फुल टू सपोर्ट कर देंगे, और कुछ काम जिसमें उनसे बेचैनी है तो थोड़ा चुप रहिए, थोड़ा सा आपको स्पेस दे के चलना है। अगर नहीं बनती तो अदरवाइज उनसे सपोर्ट ले सकते हैं। खर्चे हो सकते हैं अंधाधुंध यात्राओं में, जिससे आपको बचना है प्रैक्टिकली। और छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव न करना है। लेजीनेस लगे या वीकनेस लगे तो हरी सब्जियां खाते रहे। वृश्चिक राशि, आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी तबीयत का ध्यान रखें और अपने पैसों का ध्यान रखें। हालांकि आप रखना शुरू कर देंगे, परिवारजनों से मनमुटाव, संचित धन निकल के बेकार खत्म होना, आपके बोलने चालने का काम से आपको परेशानी के लोगों ने कहा कि इन्होंने गलत बात की है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
आपके कुछ जो केसेस विवाद में फालतू की परेशानी, इससे भी बचना चाहिए। आपके कुछ ऐसे काम है, देखिए बुध आपको सपोर्ट नहीं करता, बुध जो है आपका दुश्मन है, लेकिन फिर भी बुध आपका पैसा तो है, आपका लाभ तो है, तो जो आता है ना पैसा, उसमें से निकाल के जबरदस्ती बाजू में रख दो। बिल्कुल भी पैसे को लाइटली ना लो और अपना काम करते रहो। धनु राशि, आपके लग्न में बुध आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। शादी के योग मैंने पहले भी कहा था आए हुए हैं, और शादी के योग फिर से बनेंगे। आपको अब वर वधू का चयन करने की जरूरत है। ये जो दिन है 7 जनवरी से लेके 1 तारीख तक 23 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को वर वधू का चयन करना है, आपके लिए व्यवसाय बढ़ाने के भी दिन है। आपके व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर सपोर्ट करेंगे आपको, लेकिन पिता से सहयोग कम और काम करने की जगह पे आपको बेचैनी हो सकती है। कुछ लोगों के काम नौकरी पेशा से रिलेटेड वगैरह अटके हुए थे, थोड़ा सा अटका हुआ महसूस करेंगे आप, लेकिन आप पुश कीजिए अपने आप को, कामों को, और हिम्मत हौसले को कम मत करिए। आप कर सकते हैं गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन। मकर राशि, आपके लिए देखिए अब कितने काम आपके लोन्स वगैरह से रिलेटेड, जाने आने से रिलेटेड कुछ अटके हुए थे। आप चाहते थे कि वो काम आपके फटाफट बन जाए जो अटक गए हैं। अब वो द्वादश भाव में बुध जो है मज़ा नहीं देता। वो द्वादश का बुध जो होता है वो नीच का होता है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से ऊपर से मंगल किचकिच, ऊपर से गुरु के घर में, तो ये सूर्य बुधादित्य योग ही आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपके कुछ काम विदेशों से बना देगा, कुछ काम आपके ऐसे बना देगा जो आपकी तबीयत वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा बात बिगड़ रही थी, तो अब वो उसको सपोर्ट कर देगा। हालांकि आपको तबीयत संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने कामकाज में थोड़ा सा ध्यान से रहें, और साथ साथ में अपने विरोधियों से आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी। आपके लोन्स वगैरह भी खुल सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके मामा पक्ष से सपोर्ट है, तो वो भी आपको मिल सकता है। कुंभ राशि, आपके लिए आपके तृतीय भाव के स्वामी और आपके अष्टम भाव के आपके लिए टोटल हेल्थ, एक तो आपका दिमाग, एक आपका शरीर, दोनों जाकर बैठे हैं लाभ भाव में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके दिमागी कौशल्य से ही बात आप पैसों की बोलिए, हेल्थ की बोलिए, तो आगे बढ़ सकती है। तो दिमाग को होश में रखिए, और दिमाग को होश में रखने के लिए प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। जिन लोगों की 7:30 चल रही है उनको खासकर बोल रही हूँ। साथ साथ में हरे कृष्णा के जाप करते रहें, और खूब सारा बुध का उपाय करें जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि आप डिसीजन सही लेंगे, आपके बच्चे भी सपोर्ट कर देंगे, आपको भी सपोर्ट होगा, लेकिन आपकी जो बेचैनी इतनी बढ़ी हुई है ना, हालांकि लाभ भाव में बुध बुरा नहीं होता, लेकिन जो बेचैनी मंगल के कारण बनी हुई है, उसमें लेजीनेस, उसमें वीकनेस, उसमें तबीयत खराब, ये सब महसूस कर सकते हैं आप। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब दशम भाव में बुध बुरा नहीं होता। कुछ न कुछ बड़ा काम प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड करवा देगा, लेकिन इतनी भाग दौड़, इतनी बेचैनी, पिता से आपको सपोर्ट नहीं और विवाहित जीवन से भी सपोर्ट नहीं, तो एक अंदर आपके बहुत सारा लावा फैल गया है कि मैं करूं तो क्या करूं, परिवार से सपोर्ट नहीं, कामकाज में व्यत्यय आ रहे हैं, तो फिर भी आप करने की तो पूरी कोशिश करेंगे। और आपको अगर किंचित सा भी माता पक्ष से सपोर्ट है तो उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिए, ज़्यादा सपोर्ट करें। घर के हेल्पर से या ऑफिस के हेल्पर से सपोर्ट है तो उनको बोलिए, ज़रा उनको पुश कीजिए कि ज़्यादा हेल्प करें आपकी, तो ये कामकाज आपके निपट जाएंगे। जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो लोग सीईओ बड़े सीईओस वगैरह हैं अपनी जगह पे, या जिन लोगों की इंक्रीमेंट रुकी हुई है, वो लोग बोल तो सकते हैं, बट मृदुभाषी होकर कोई भी गलत वर्ड यूज़ किया तो आपकी बात बिगड़ेगी, इसलिए शांति से बात करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशि पर संक्षेप में क्या असर देंगे बुध धनु राशि में जाकर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, दिल का हाल सुनो मेरी मैया, जो मेरे विचारों में रहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ
देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।